ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपनी क्लास 9th की जो नई हम लोगों को बुक्स मिल गई हैं ब्रिज कोर्स की, उनको हम इससे पढ़ना शुरू करेंगे। उसका जो फर्स्ट यूनिट है, हालांकि ये सब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी ABCD दी हुई है तो हमें तो आती है, बट एक बार फिर से ना हमें इनका रिवीजन करना ज़रूरी है। तो एक बार हम इन सबको देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है उसमें दिया अल्फ़ाबेट नॉलेज, यानी कि वर्णमाला का हमको ज्ञान होना चाहिए अंग्रेजी में। तो ये जो कैपिटल लेटर्स मीन्स होंगे अक्षर, और कैपिटल मीन्स हम आप कहते हैं ना बड़े वाले, बड़ी वाली ABCD है ना। तो कैपिटल मीन्स बड़े वाले अक्षर है ना। तो इसमें आपको मालूम ही होगा कि कितने अक्षर होते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY VWXYZ। तो ये हो गए हमारे पूरे 26, है ना। तो इसके बाद अब हम ये देखेंगे, ये कैपिटल हैं। तो ये जो अंग्रेजी की हमारी कॉपी होती है ना 4 लाइन वाली, 1 2 3 4 आपको दिख रही होंगी लाइन। तो इसमें ना ऊपर देखिए ये ए जो है ऊपर की 3 लाइनों में है। इसको हम ऐसे गिनेंगे ना, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी। तो ऊपर की 3 लाइन में ए बना है, फिर बी, उसी मतलब ऊपर की 3 लाइनों में देखिए आप पूरे जो अक्षर हैं वो ऊपर की 3 लाइनों में बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे कैपिटल लेटर्स। अब हम देखते हैं स्मॉल लेटर्स। तो अब स्मॉल लेटर्स भी आप लोगों ने पढ़े हैं बहुत अच्छे से ना। स्मॉल मीन्स छोटे और लेटर्स मीन्स अक्षर, है ना। तो स्मॉल लेटर्स ये भी देखिए 4 लाइन वाली कॉपी में किस तरीके से बनना है। जैसे ए है तो हमें बीच की 2 लाइनों में बनाना है, बी है तो ऊपर की 3 लाइनों में, सी है तो बीच की 2 लाइनों में, है ना, डी है तो ऊपर की 3 लाइनों में। इस तरीके से पूरे अक्षर बताए गए हैं। तो हमें इनको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना, और आपको लिखना भी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब हम एक्टिविटी 1 का जो क्विज टाइम है उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मज़ेदार है, इसको एक बार पढ़ लेंगे हम। ये जो है ना पूरा अल्फ़ाबेट से है, मतलब ABCD से ही रिलेटेड है। विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ वाटर, यानी कि कौन सा अक्षर, लेटर मीन्स अक्षर और विच मीन्स कौन सा अक्षर जो हमारी वर्णमाला का है, हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ वाटर, उसे बहुत ही पानी मिला है। इसका मतलब ये है लॉट्स ऑफ वाटर मीन्स बहुत सारा पानी, ठीक है ना। तो एक हमारा जो अक्षर है आप देखिए C, तो C फॉर कैट होता है ना। C के ही उच्चारण वाला आप यहाँ देखिए ये लिखा हुआ SEAC, इसको आप जानते ही होंगे। इसका मतलब क्या होता है, समुद्र। तो समुद्र में बहुत सारा पानी होता है। मतलब ये इन्होंने पूछा ना इसमें कौन सा अक्षर है जिसमें बहुत सारा पानी है, तो ये वाला C। इसको मतलब ऐसा दिया हुआ है इसका, है ना, कि C का उच्चारण और इस C का उच्चारण दोनों सेम है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच लेटर कम्स, कौन सा अक्षर आता है ना। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो आता है किसमें, वंस इन अ मिनट, यानी कि जो मिनट स्पेलिंग लिखी हुई है इसमें वंस यानी कि एक बार, समझ रहे हैं ना। विच लेटर कम्स वंस इन अ मिनट, यानी कि मिनट स्पेलिंग में कौन सा अक्षर एक बार आ रहा है। वंस मीन्स होता है एक बार। ट्वाइस मीन्स होता है 2 बार। ट्वाइस मीन्स कितनी बार, 2 बार। इन अ मूवमेंट, इस वाली स्पेलिंग में, मूवमेंट स्पेलिंग में कौन सा अक्षर 2 बार आ रहा है, तो आप ही समझ ही गए होंगे। एम एक बार आ रहा है, इसमें एम 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। एंड नेवर इन अ 1000 ईयर्स, और 1000 ईयर्स में एक बार भी नहीं आ रहा है वो अक्षर। तो एम देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा अक्षर है, एम, ठीक है ना। मिनट में एक बार और मूवमेंट में 2 बार। इसकी हमने आंसर शीट कल भेज ही दी थी आपको, तो उससे आप और मैच कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर, कौन सा अक्षर है, इज़ इन द मिडिल ऑफ फन, यानी कि जो फन की स्पेलिंग है उसमें मिडिल में, यानी कि बीच में, उसकी स्पेलिंग के बीच में कौन सा अक्षर है। तो आप लोग को दिख ही रहा होगा वो कौन सा अक्षर है, यू। अगला देखते हैं। विच लेटर, यानी कि कौन सा अक्षर वाइडन्स द रोड, वाइड मीन चौड़ा करना, रोड को कौन सा अक्षर चौड़ा कर देता है। इसका मतलब ये है, देखिए रोड मीन्स, है ना, रोड मीन्स क्या होता है, सड़क, है ना, रोड, ठीक है ना।
इस स्पेलिंग में अगर हम ना बी लगा दें, तो वैसे तो इसका मतलब रोड था, रोड को आप जानते ही हो, सड़क। अगर हम इसका बी लगा दें तो इसका मतलब हो गया ब्रॉड, और ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, यानी कि वाइड। ठीक है ना। तो कौन सा अक्षर रोड को चौड़ा बना देता है, मतलब रोड को ब्रॉड कर देगा। अगर हम रोड को ब्रॉड कर देंगे तो ब्रॉड का अर्थ हो जाएगा चौड़ा, है ना। समझ आया होगा। अगला देखते हैं, विच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का कौन सा अक्षर है कैन बी ड्रिंक, जिसे हम पी सकते हैं, है ना। क्या हम पी सकते हैं किसी अक्षर को? नहीं, पर एक टी अक्षर ऐसा है, यहाँ पर टी और यहाँ पर भी टी, तो टी मीन्स चाय, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे अल्फ़ाबेट में टी जो है उसको हम टी फॉर ट्री जो है उसको अभी हम उच्चारण, और इसका भी हमारा उच्चारण सेम है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, यूनिट 2 का मेक वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस। ये बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए, बट हम लोगों को स्टार्ट करना है, बहुत शुरू से ही करना है कि कोई भी चीज़ हमारी जो अगर मिस भी हो गई है तो इस बार हम उसे अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है ना। तो यूनिट 2 मेक वर्ड्स यानी कि शब्द बनाइए, एंड फ्रेम द सेंटेंसेस, और आपको सेंटेंसेस बनाना है। कुछ आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स में, समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बताती हूँ। इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है एन, और इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है ए और पी। ठीक है ना। ए और पी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये पी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एफ दिया है और ये वी दिया है। तो पी में हम ए एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए एन पेन, एफ ए एन फैन, सी ए एन कैन, वी ए एन वैन। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ फैन, यह एक फ़ैन है, यह एक पंखा है। फिर अब आप इस तरीके से और बनाइए, दिस इज़ अ वैन, दिस इज़ अ पेन। ठीक है ना। यहाँ पर पी ई एन पेन नहीं है, यहाँ पर पी ए एन पेन है, जो हमारे किचन में यूज़ होता है ना, बर्तन। ठीक, चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट ए का हो गया, बी का देखते हैं। इसमें लिखा हुआ ए और पी। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी स्पेलिंग बनाएंगे। जैसे भी हमने ऊपर बनाई थी ना, पी ए एन पेन, है ना, सी ए एन कैन, वी ए एन वैन, एफ ए एन फैन। अब हम इसमें बनाएंगे एम ए पी मैप, क्या हो जाएगी, एम ए पी मैप, सी ए पी कैप, जी ए पी एम ए पी मैप। ठीक, इसमें लगाएंगे सी ए पी कैप, जी ए पी गैप, टी ए पी टैप। दिस इज़ माई मैप, यह मेरा मैप है, नक्शा है। और इस तरीके से बनाएंगे, दिस इज़ माई कैप, यह मेरी कैप है। दिस इज़ माई टैप। या आप इसके अलावा भी और नए नए वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें तो 3 सेंटेंसेस दिए हैं, आप और भी बनाइएगा इसमें। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। फर्स्ट सी दिया हुआ है, इसमें हमें देखिए क्या करना है, बी ए जी बैग लिखा हुआ है ना, टी ए जी टैग, है ना, पी ए डी पैड, एल ए डी लैड। तो इस तरीके से हमें स्पेलिंग्स बनानी है और इनको फिर वाक्यों में लिखना है। दिस इज़ योर बैग। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें बनाना है ना। दिस इज़ योर बैग, दिस इज़ योर पैड, दिस इज़ योर लैड,